हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकान क्लासेस। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब देखो, आपको पता है कि हमने वास्तविक संख्याओं की जो परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यही बोला था। तो इसका मतलब है कि वास्तविक संख्याओं पर जब हम संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, संक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड, या चार जो बेसिक गणितीय संक्रियाएं होती हैं यही यहाँ पर हमें पढ़नी है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का मतलब क्या होगा कि परिमेय संख्याओं पर और अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होंगी। अब इंडिविजुअली इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैं परिमेय संख्या को जोड़ किस में रहा हूं, परिमेय संख्या में ही जोड़ रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? परिमेय को परिमेय में जोड़ रहा हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? परिमेय ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यही बात माइनस के लिए बोलूं कि परिमेय में से परिमेय को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? परिमेय ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यही बात मैं गुणा और भाग के लिए बोलूं तो परिमेय का गुणा अगर मैं परिमेय से करता हूं तो मुझे परिमेय ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं कि परिमेय संख्या को मैं भाग दूं किससे? शून्यतर परिमेय संख्या से, शून्यतर परिमेय संख्या से। अब शून्यतर मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 7/0, तो जीरो से अगर किसी को भाग दें वो तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो इसलिए ये 7/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला है शून्यतर परिमेय, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? परिमेय संख्या हो जाता है। क्लियर है? तो आप एक चीज ध्यान रखो कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से चाहे मैं गुणा करूं, जोड़ करूं, बाकी करूं, भाग करूं, हमेशा आंसर क्या आना है? परिमेय संख्या ही आना है, ठीक है। बस भाग में एक चीज ध्यान रखनी है कि शून्यतर परिमेय संख्या होनी चाहिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये तो बात हो गई केवल परिमेय संख्याओं की। अब अगर मैं बात करूं परिमेय प्लस अपरिमेय या परिमेय माइनस अपरिमेय या परिमेय इंटू अपरिमेय, इस तरह की संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि परिमेय संख्या में मुझे जोड़ना है क्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय में अगर मुझे अपरिमेय जोड़ना है तो बेटा ध्यान रखना कि आपको आंसर अपरिमेय भी मिल सकता है और आपको आंसर परिमेय भी मिल सकता है। इन दोनों में से कोई भी आंसर आपको मिल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा 5 + 2 माइनस अंडर रूट, ये लिख सकते हैं कि मान लो मैंने लिखा 5 + √2 - 5। आपको पता है कि ये 5 तो क्या है? परिमेय संख्या है, और √2 - 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप देखो कि 5 और -5 ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमें क्या मिला? √2 मिला। तो √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय होती है। क्लियर है? सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे देखो मैंने लिखा 5 + 2, या ऐसे लिख लो 2 + 2 - √5, जैसे ये लिखा मैंने। तो यहां से आप देखो, इसको माइनस कर देते हैं। प्लस के लिए तो हमने देख लिया, माइनस के लिए कर देते हैं। तो देखो 2 - 2 तो कैंसिल हो गए, तो फाइनली क्या बचा? √5। तो माइनस के लिए भी ये कैसा हो गया? अपरिमेय हो गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ बाकी गुणा भाग जब हम करते हैं तो वो अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी हमें मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अपरिमेय का अपरिमेय से देखो तो वहां पर भी बेटा हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो ये होती हैं वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं के बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं जिससे आपके ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने सिंपली एग्जांपल दिए थे, सिंपली समझाया था। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो बेटा आपके सामने दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल 11 और 12। देखो एग्जांपल 11 में क्या बोला है? चेक वेदर 7/5 √2 + 21 pi - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं वो इरेशनल नंबर हैं या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कैसे चेक करेंगे? आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो 7/5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 7 तो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। 7 तो हो गया रेशनल नंबर, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? √5 यानी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो रेशनल प्लस इरेशनल, सॉरी रेशनल इनटू इरेशनल क्या होता है, या तो रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ओवरऑल आपके पास √5 बचा हुआ है, तो इसलिए ये नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल कब रहता है, यहाँ पर √5 नहीं होता, मतलब अंडर नहीं रहता किसी भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर पर। अगर अंडर नहीं रहता तो ये कैसा हो जाता है, इरेशनल, सॉरी रेशनल हो जाता है। लेकिन अभी कैसा है, ये इरेशनल है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर 7/√5, तो 7/√5 ये भी कैसा होगा बेटा, इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर को डिवाइड किया जा रहा है किससे, इरेशनल नंबर से। ठीक है, यहाँ पर √2 + 21, तो ये भी कैसा होगा बेटा, इरेशनल होगा। ये क्यों इरेशनल होगा, क्योंकि रेशनल, ये तो रेशनल है 21 और ये इरेशनल है √2, तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसलिए ये भी कैसा हो गया, इरेशनल। π-2, तो पाई तो कैसा है, इरेशनल है, और उसमें से आप माइनस कर रहे हो 2, तो इसलिए इरेशनल माइनस रेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल ये हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं बेटा, इरेशनल है, यानी अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड जो एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल नंबर कितना है, 12। इसको देखो, आपको क्या करना है, दो नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर को ऐड करना है। ठीक है, जब आप दोनों नंबर को ऐड करोगे तो देखो कैसे ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो देखो ये हो जाएगा, देखो 2√2 + 5√3, और इसको ऐड करोगे √2 - 3√3। जब आप इनको ऐड करोगे तो अब देखो यहां पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। ठीक है, तो देखो 2√2 और √2 ये कितने हो जाएंगे बेटा, 3√2 हो जाएंगे, 3√2। आप ऐसे मान सकते हो, ये है 2√2 और ये है 1√2, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, तो 3√2 + 5√3, और इसमें से माइनस करना है कितना, 3√3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 2√3, तो 3√2 + 2√3, ये इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आपको क्या करना है, जो समान कैटेगरी के जो नंबर हैं उनको ऐड करना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर √2 है, तो इसको √2 में ऐड करोगे, यहाँ √3 है तो यहाँ पर भी आप √3 में ऐड करोगे। होमोजीनियस को ऐड करना है, हेटेरोजीनियस को ऐड नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसे समझ चुके होंगे बस। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 को। देखो बेटा, आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 13 क्या बोला है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये इरेशनल नंबर देखा है, इसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल 14 दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और एग्जाम्पल 15 दे रखा है, इसमें आपको 4 दे रखे हैं, तो इन चारों को आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 6√5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2√5 से। सीधा सा तरीका है, जो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या है उसको अंडर रूट के अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, जो अंडर रूट के बाहर है उसे अंडर रूट के बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे आपने 6 का मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 6 × 2 और अंडर रूट के अंदर 5 × अंडर रूट के अंदर 5, तो ये हो जाएगा बेटा 6 2 = 12 × अंडर रूट 25, और क्योंकि 5 5 = 25 हो गए, तो ये हो जाएगा बेटा 12 × अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा बेटा, 60। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको देखते हैं। देखो आपको डिवाइड करना है 8√15 को डिवाइड किससे करना है, 2√3 से। अब देखो डिवाइड करने का बहुत आसान सा तरीका है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, कैंसिल आउट करना। ठीक है, तो आप इसको फैक्टर करके लिख दो। देखो आप लिख सकते हो 8 को तो लिख सकते हो 2 × 2 × 2 इंटू √15 को आप ऐसे लिख सकते हो √5 × √3 लिख सकते हो। भाई 5 3 जा कितने होते हैं, 15 होते हैं। सिमिलरली आप नीचे वाले नंबर को लिख सकते हो 2 × √3। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया बेटा, 2 2 = 4 और √5। ये आपका आंसर आ चुका है। बाकी आप यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते थे कि 2 से कैंसिल आउट किया ये 4 टाइम्स, और √3 से √15 कैंसिल किया √5 टाइम्स, तो 4 √5 आप ऐसे भी लिख सकते थे। ये मैंने आसान से शब्दों में बता दिया कि फैक्टर करके आपको प्रॉब्लम नहीं रहे कि कहाँ आपको अंडर लगाना है कहाँ नहीं लगाना, उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 15th जो एग्जाम्पल है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
आपको दो ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके और इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब देखो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे इन्हें। देखो सबसे पहले अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखो फर्स्ट आंसर, देखो फर्स्ट आंसर आपको दे रखा है कि 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5। अब इसमें तो आइडेंटिटी तो कोई लग नहीं सकती, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो इसलिए इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कैसे करोगे, देखो 5 का मल्टीप्लाई पहले तो 2 से करो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, प्लस का साइन है तो प्लस, 5 का मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 5 से। ठीक है, आपने 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करो, तो अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 5 से। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस 7 5 जा 35, तो अंडर रूट 35। और आप देख पा रहे हो कि इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो होमोजीनियस हो जिसको हम ऐड कर सके, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप दूसरा मेथड इसका ये देख सकते हो कि जैसे मान लो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। आपको क्या करना है, किसी भी ब्रैकेट को डबल कर देना है, मतलब 2 बार लिख देना है। जैसे मान लो आपने इस ब्रैकेट को 2 बार लिख दिया, मान लेते हैं, तो आपने लिख दिया 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, 2 बार लिख दिया इस ब्रैकेट को। अब उसके बाद में क्या करोगे, जिस ब्रैकेट को लिखा है उसके अलावा जो दूसरा ब्रैकेट है उसके दोनों नंबर को एक एक ब्रैकेट के आगे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा बेटा 5 और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन लगा के, और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 7। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10, 5 का अंडर रूट 5 से करवाया तो 5 रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 का 2 से करवाया तो 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 का अंडर रूट 5 से करवाया तो अंडर रूट 35। आपका आंसर आ चुका है। देखो आंसर सेम आना है, चाहे आप किसी भी मेथड से ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, तो आप जो ऑप्शन जो मेथड लगाना चाहो वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, जिसने खुद पर खर्च किया है, जिसने खुद पर खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, बस ये बात ध्यान रखो। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, 5 रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो देखो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड ऑप्शन देखो इसका, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखो, ये है बेटा 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5। तो भाई सेम चीज है कि जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले 5 का मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो 5 इंटू 5, फिर उसके बाद में प्लस 5 इंटू माइनस अंडर रूट 5, 5 का माइनस अंडर रूट 5 से करवा दिया, फिर प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू माइनस अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का भी आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो 5 इंटू 5 किया तो 25 प्लस 5 इंटू माइनस अंडर रूट 5 करोगे तो माइनस 5 रूट 5 आ जाएगा, और प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 करोगे तो 5 रूट 5 आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 यानी अंडर रूट 25। अब देखो माइनस अंडर रूट 5 और प्लस सॉरी माइनस 5 रूट 5 और प्लस 5 रूट 5 ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा 25 माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी बची 5, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया 20, ये इसका आंसर होगा। आप चाहो तो इसे आइडेंटिटी का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो अगर आप इसमें आइडेंटिटी लगाते हो तो देखो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। अब आप अगर कंपेयर करोगे तो a की जगह तो कितना है 5 और b की जगह कितना है अंडर रूट 5, तो बस ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा 5, 25 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 20 हो चुका है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आइडेंटिटी को यूज करके था, सेकंड मेथड था, और ये फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। क्लियर है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अंडर रूट
3 प्लस अंडर रूट 7 और इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ये इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, आप आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं पहले आइडेंटिटी से बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ये वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। बस आप इसका यूज करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो a की जगह अंडर रूट 3 और b की जगह अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कितना बचेगा 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, तो अंडर रूट दोनों पर लगा हुआ है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा बेटा 2 अंडर रूट 21, 7 3 जा 21 प्लस यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 7। अब 7 और 3 वापस ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा बेटा 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, ये इसका आंसर होगा। बेटा गलती से भी 10 को 2 में ऐड मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ में अंडर रूट 21 लगा हुआ है जबकि 10 के साथ में नहीं है, तो इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, आप अगर इस मेथड से नहीं करते हो तो आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मेथड कौन सा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो देखो आपको क्या दे रखा है बेटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर दे रखा है ना, और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यही तो होता है होल स्क्वायर का मतलब। ठीक है, तो आप अंडर रूट 3 प्लस 7 को अंडर रूट 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से किया, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 से किया, तो यह आ जाएगा बेटा कितना अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस आपने मल्टीप्लाई किया, देखो अंडर रूट 3 का तो दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 से, तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7। अब देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये तो कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 49। अब देखो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3 प्लस अंडर रूट 21 और अंडर रूट 21 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, तो 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, ये इसका आंसर आ चुका है। तो आंसर दोनों से सेम आना चाहे आप कैसे भी इसको सॉल्व करो। क्लियर है, तो ये था बेटा आपका इसका थर्ड क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल नंबर 15 का थर्ड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन पर, और फोर्थ क्वेश्चन को भी आप दो मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी और आइडेंटिटी का यूज करके भी, आप जैसे चाहो ऐसे से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर मान लो मैं इसको फोर्थ क्वेश्चन को अप्लाई करना चाहूं आइडेंटिटी के साथ में, ठीक है, तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। अब अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करता हूं तो आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर a की जगह तो क्या है अंडर रूट 11 और b की जगह क्या है अंडर रूट 7, तो ये हो जाएगा देखो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल्स टू a की जगह a स्क्वायर, तो a की जगह तो क्या है अंडर रूट 11 और इसका होल स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है अंडर रूट 7 और इसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 11 माइनस, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो 7, 11 माइनस 7 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, तो इसका आंसर कितना आना है 4। क्लियर है, उसके बाद में देखो आप अगर इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। देखो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। अब देखो आपको अंडर रूट 11 को अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7। पहले तो आपने अंडर रूट 11 को अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई किया, फिर अंडर रूट 11 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में माइनस अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करना है किससे अंडर रूट 11 से, प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करना है किससे अंडर रूट 7 से। क्लियर है, अब देखो अंडर रूट 11 का अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 11 का अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 77
माइनस अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 से किया तो अंडर रूट 77 माइनस अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 से किया तो अंडर रूट 49। अब देखो प्लस अंडर रूट 77 माइनस अंडर रूट 77 तो हो गए कैंसिल, ठीक है। अंडर रूट 121 की वैल्यू कितनी है 11 माइनस अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी है 7, 11 माइनस 7 कितना रहेगा बेटा 4। तो आंसर दोनों से सेम आना है। ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 15। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आप किसी से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 15। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पर। देखो बेटा आपको ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लास्ट ये आज की क्लास के लास्ट एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कल की क्लास में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दीज। आपको रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, अगर आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट दे रखा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट देने का मतलब है आपको हर में अंडर रूट दे रखा है, यानी हर में अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो आप उसका परिमेयीकरण कैसे करोगे वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हरों का परिमेयीकरण इसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं एग्जाम्पल नंबर 16 की, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो सबसे पहले तो ये देखो कि डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है या दो हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एग्जाम्पल 16 में एक ही नंबर है, जबकि बाकी सभी में दो दो नंबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर एक ही नंबर है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर यानी हर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो दे रखा है, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो दे रखा है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करवाओगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करवाओगे तो अंडर रूट 4 आ जाएगा। अब अंडर रूट 2 ऊपर और अपन अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी 2। आप देख पा रहे हो कि अब हर के अंदर अंडर रूट नहीं है और हर में अंडर रूट नहीं है, तो यहाँ पर हरों का परिमेयीकरण हो चुका है। ऐसे ही कहते हैं बेटा हरों का परिमेयीकरण करना या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो और उसे सॉल्व कर दो बस। हाँ, लेकिन अगर नंबर 2 है तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर साइन चेंज कर देना है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस का साइन है तो प्लस से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो अब आपको मल्टीप्लाई तो हर से ही करना है, यानी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई तो इनसे ही करना है, लेकिन ये जो बीच में साइन प्लस का है ये साइन बदल दो। अगर प्लस का है तो माइनस का कर दो और माइनस का है तो प्लस का कर दो। क्लियर है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 2 माइनस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो ये तो यही रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है। अपॉन में क्या रहेगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आप देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली टर्म बन रही है, और वो बेटा हर क्वेश्चन में बनेगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई ऐसे करवा रहे हैं साइन चेंज करके। तो हर क्वेश्चन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली टर्म बननी ही बननी है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा देखो 2 माइनस अंडर रूट 3, ऊपर तो वही रहेगा और नीचे क्या रह जाएगा, a की जगह 2 और b की जगह अंडर रूट 3, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा बेटा 4 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो देखो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1, तो 4 माइनस 1 कितना, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो इसलिए ये आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1। और चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि अपॉन में 1 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। क्लियर है। तो ये इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो चुका है। आपको पता है कि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ था अपॉन में, जबकि यहाँ अपॉन में अंडर रूट नहीं है। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 17, जिसमें आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना था। क्लियर है। सिमिलरली इसके जैसे ही एग्जाम्पल 18 और 19 है, तो चलो वो भी देख लेते हैं।
तो देखो एग्जाम्पल 18 देखें। एग्जाम्पल 18 में आपको क्या बोला है, एग्जाम्पल 18 में भी वही बोला है कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल 18 का जब आंसर करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 5/√3 माइनस √5। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस से। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 इंटू अपॉन में, अब तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 इंटू √5 यानी √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली टर्म बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा देखो 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 कितना होता है, -2। तो इसलिए ये आ जाएगा बेटा 5/-2 इंटू √3 प्लस √5। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन -2, ऐसे लिख दो, बात एक ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। क्लियर है? ये था बेटा सेकंड लास्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 18। अब हम लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, उसके बाद में इस क्लास को हम करेंगे बेटा यहाँ पर खत्म। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल में आपको क्या बोला है, इसमें भी आपको रेशनलाइजेशन करना है किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो देखो इसमें भी जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/7 प्लस 3 √2, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 7 माइनस 3 √2 से। ठीक है, तो 7 माइनस 3 √2 अपॉन 7 माइनस 3 √2। अब देखो 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब तो यही आना है, 7 माइनस 3 √2 अपॉन 7 प्लस 3 √2 इंटू 7 माइनस 3 √2। तो ये हो जाएगा बेटा 7 स्क्वायर माइनस 3 √2 होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 √2 अपॉन 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 49 माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। अब देखो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो तो आप ऐसे समझ सकते हो 3 √2 इंटू 3 √2। तो देखो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा। तो 9 इंटू √4 की वैल्यू 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 18 आ गया। ठीक है, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा बेटा 7 माइनस 3 √2 अपॉन 49 माइनस 18 कितना आ जाएगा बेटा 31। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन होगा। तो ये बेटा आपके टोटल 19 एग्जाम्पल्स थे जो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।